Hello, everyone, and welcome back to Hello Adhyapak. I hope you all are fine at your places. And today we are going to talk about Unit 5 of Class 6 English. We'll be talking about Chapter 1 of Unit 5. The theme of the unit is Culture and Tradition, and the first chapter in this unit is Hamara Bharat Incredible India. तो आइए बात करते हैं कि कैसे हमारा देश भारत जो है वो बहुत ही इनक्रेडिबल। लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। भारत हैज been known worldwide as a land of wise and heroic individuals। तो भारत हमेशा से जाना जाता है पूरी दुनिया में यहाँ के बहादुर लोगों के लिए और यहाँ के बुद्धिमान लोगों के लिए। इट्स रिच एंड डाइवर्स culture has attracted numerous travelers since ancient times। और इसी वजह से यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो सभ्यता है वो इतनी रिच है और इतनी विविध है, इतनी डाइवर्स है, अलग-अलग तरह के कल्चर हमारे देश में मौजूद हैं। इसकी वजह से बहुत पहले टाइम से, बहुत पुराने टाइम से ही, एंशिएंट टाइम से ही कई सारे जो ट्रैवलर्स हैं दूसरे देशों के वो हमारे देश में आए थे। जैसे कि आपने अपनी सोशल साइंस की बुक में ह्यून सांग के बारे में पढ़ा होगा, जो चाइनीज ट्रैवलर था, जो 7th सेंचुरी के आसपास आया था या 5th सेंचुरी के आसपास आया था। तो बहुत पुराने टाइम से ही हमारा जो कल्चर है वो दूसरे देशों के लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है। द पीपल हियर इन द लिव इन यूनिसन, प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिसन क्या होता है? एग्रीमेंट में रहना, मतलब एक दूसरे को अपनाकर और एक साथ जीना। और इस जब हम सब लोग एक साथ एक देश में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं और एक 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 बनकर रहते हैं, तो इससे पता लगता है दुनिया को कि हमारा देश जो है इसमें कितनी यूनिटी है। अलग अलग लोग हैं फिर भी यूनिटी है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत इज अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। तो भारत में हमें रिवर्स भी मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, गोदावरी, नर्मदा, इतनी सारी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, लेक्स हैं और बहुत हाई माउंटेन्स हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और हमारे पास इतने सारे फॉरेस्ट्स हैं और उन फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स रहते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स एंड इज रिस्पेक्टेड ग्लोबली। As its inhabitant, we need to continue working hard and make sure that it's possible। तो अब ये जितने भी सारे एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स क्या, जैसे कि हम हमारा जो कल्चर है, या हमारी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, ये सारे एलिमेंट्स जो है ये मिलकर जो है भारत को एक प्रॉस्पर देश बनाते हैं, एक समृद्ध देश बनाते हैं। और अ, हमारी जो रिस्पेक्ट है वो पूरी दुनिया के लोग करते हैं। एज इट्स इनहेबिटेंट, मतलब जो लोग कहीं पर रहते हैं वो इनहेबिटेंट हो जाते हैं। जैसे हम इंडिया के इनहेबिटेंट्स, ये एज इनहेबिटेंट हमें क्या करना है, हमें और हार्ड वर्क करना है और ये मेक श्योर करना है कि हमारा देश जो है वो तरक्की की तरफ और आगे बढ़ता जाए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, ये इनको अभी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट हैज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर? भारत जो है हमेशा से किस लिए जाना जाता है? व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत? What is special about the fact that people live here in unison? What geographical features does the passage mention? और what is the advice given to everyone? तो आइए इनके क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो पहला है, व्हाट हैज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर? किस लिए जाना जाता था? तो भारत जाना जाता है एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड ब्रेव। यहाँ पर क्या अट्रैक्टिव है, भारत के बारे में क्या अट्रैक्टिव है? तो इसका जो रिच कल्चर और डाइवर्सिटी है वो अट्रैक्टिव लगती है सदियों से कई विजिटर्स। क्या स्पेशल है कि यहाँ पर लोग जो है वो एक साथ रहते हैं। तो हमें पता है कि डिफरेंट कल्चर्स के लोग भी एक साथ यहाँ पर शांति से रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की एक जीती जागती मिसाल। व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन? कौन कौन से हैं? रिवर्स है, लेक्स है, माउंटेन्स है, ग्रीन फॉरेस्ट। व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन? तो एडवाइस ये है कि हमें और हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि जो हमारा देश है वो और तरक्की करे और उसकी और ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करें। उसके बाद है कलाकृतियों का भारत। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल इन एवरी स्टेट एंड एवरी स्टेट हैज इट्स ओन यूनिकनेस। हमारा जो देश है बहुत ही प्यारा देश है, खूबसूरत देश है। और हर एक स्टेट जो है वो अपने आप में यूनिक है, डिफरेंट है।
तो the words given below are parts of our identity. Complete these words with the correct vowels A, E, I, O, U. तो हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं ABCDEFGHI, और उनमें से 5 लेटर्स जो यहाँ पर चुने हुए हैं AEIOU, इनको वावल्स बोलते हैं और बाकी सबको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। वावल्स आप ये समझ लो ये इंग्लिश की मात्रा है, जैसे हिंदी में होती है ना अ आ इ ई उ ऊ ए ए, इसी तरीके से ये जो है ये इंग्लिश की मात्रा है। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। वी लाइक टू डेकोरेट अवर होम्स विद अवर डैश। तो यहाँ पर आप देखिए ये आना चाहिए फोक और आर्ट, ये फोक आर्ट आना चाहिए यहाँ पे। देन सेकंड इज अवर डैश कंसिस्ट ऑफ अवर आइडियाज कस्टम्स ट्रेडिशंस वैल्यूज आर्ट्स। तो यहाँ पर कल्चर आना चाहिए मेरे ख्याल से CULTURE, culture. Then C is all of us celebrate our dash together. क्या मनाते हैं हम साथ में? हम मनाते हैं festivals. तो आप यहाँ पर लिख देंगे festivals. Then D is we tell stories uh, to our children to teach them about our culture. अपने बच्चों को हम कल्चर सिखाएंगे, अपने देश की संस्कृति सिखाएंगे, हिस्ट्री सिखाएंगे, और क्या सिखाएंगे? और लीजेंड्स, जो कथाएं हैं यहाँ की, उनको भी बारे में उनको भी हमें बताना चाहिए। वी हैव आवर ओन डैश टू टॉक टू ईच अदर। हमारे पास क्या है बात करने को? लैंग्वेजेस। यहाँ पर आप लिखेंगे लैंग्वेजेस। तो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट सिटिंग इन अ बिग हॉल। तो ये सीन एक बड़े हॉल का है जहाँ पर टीचर है और कुछ बच्चे हैं, और उनसे टीचर कह रही है कि अब क्या आप रेडी हो अपने नए दोस्तों से मिलने के लिए जो कि देश भर से जुड़ेंगे? यस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। और पूरी क्लास ने चिल्लाकर बोला हाँ मैम हम तैयार हैं। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर? तो टीचर ने पूछा बताओ फिर हम यहाँ पर क्यों हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत, द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर। और केवीज के स्टूडेंट्स को स्पेशली पता होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ये हर साल एक बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है ये प्रोग्राम। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट, द टीचर सेड। Many hands went up and some were jumping to answer. हाँ, तो जैसे ही टीचर ने पूछा कि ठीक है फिर बताओ मुझे क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो कुछ बच्चों ने हाथ ऊपर किए और कुछ बच्चे जो है वो उबलने लग गए अड्डों की तरह। वो होते हैं ना कुछ डड्डू मेंढक फ्रॉक की तरह जो जंपिंग करने लगे थे, ऐसे चिल्ला चिल्ला के मैडम 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 मैं बताऊंगा मैडम, हाँ मम्मी मम्मी, मैम मैं ही बताऊंगा प्लीज मैम प्लीज प्लीज मैडम मैं ही बताऊंगा, है ना? हाँ, सर के साथ ऐसा नहीं होता। सर के साथ कभी नहीं कहेंगे सर सर प्लीज, नहीं तो सर बोलेंगे रुक जा तू मत बता मैं बताता। खैर चलिए जोक्स अपार्ट। द टीचर आस्क्ड रेनू, द स्माइल ऑन हर फेस शी सेड इट इज टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट is the bond we share and our unity in diversity makes us the most wonderful country in the world. मैडम ने पूछा रेनू से। रेनू उठी, उसने मुस्कुराते हुए मैम से कहा कि ये प्रोग्राम इसलिए है ताकि हम ये जान सके कि हम सभी जो हैं एक ही नेशन के हैं, एक ही देश के हैं, और हमारे बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है जिसको हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये जो हम इतने अलग अलग होने के बाद भी एक साथ रहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वजह से हम दुनिया की एक बहुत ही प्यारी कंट्री बन के उभरते हैं। फिर यहाँ पर दो क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस में। व्हाट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट? किस लिए है ये, क्या है, और व्हाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? क्यों ये कंडक्ट किया जाता? तो जो प्रोग्राम है ये इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड सेलिब्रेटिंग अवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये आप सिंपल सा एक लिख दोगे यहाँ पे। और ये क्यों कंडक्ट किया जाता है? इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि हम आपको वो जो बॉन्ड है उसको और स्ट्रेंथन कर सकें, उसको और मजबूत कर सकें। भले ही हम अलग अलग राज्य के हों, स्टेट के हों, धर्म के हों, प्रांत के हों, कास्ट के हों, लेकिन हम सब जो हैं एक मिलकर एक भारत बनाते हैं जो कि बहुत ही स्पेशल है। द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप। और जैसे ही मैम उसकी तरफ मुस्कुराकर देख रही थी सभी बच्चों ने जोर से ताली बजाई। जस्ट देन Bala pointed out, look, the video has started. The big screen now has little windows, each with a smiling child. Each child has something to share. आई एम श्योर आप लोग सभी क्लास 6 के हो तो आपने वो दौर भी देखा होगा जब कोरोना था, और उस वक्त हम सब घरों पर बैठकर पढ़ रहे थे और टीचर जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे गूगल क्लासरूम पे या जूम पे मीटिंग पे।
तो वहाँ पर हम देखते थे ना, एक कंप्यूटर स्क्रीन पे छोटी-छोटी विंडोज़ खुलती थी और उसमें हम हमें जो बच्चे कैमरा ऑन करते थे उनकी शक्ल दिखती थी, वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। I am going to tell you about Apan, our folk art that we draw on family functions and festivals. तो सबसे पहले जो लड़की अपना इंट्रोडक्शन दे रही है, उसने बताया कि उसका नाम आकांक्षा है और वो उत्तराखंड की है और वो जिस फोक आर्ट के बारे में बता रही है वो है एपण। अब एपण क्या होता है, इस तरीके से ये क्या करते हैं, दीवार पे जो है रेड कलर से पेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये कलर नहीं है, ये एक्चुअल में मिट्टी होती है, गेरू नाम से एक मिट्टी ये होती है, रेड कलर, रेड क्ले, उससे ये इसको पहले पोत देते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो चावल होता है उसकी पेस्ट बनाकर उससे डिजाइन्स, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स वगैरह बनाते हैं और इस तरीके से ये फोक आर्ट जो है एपण कहलाता है। इट इज डन विद वाइट राइस फ्लोर, white rice flour pasted on brick red colors with gear, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इट इज मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम, यह पूजा घर की दीवारों पे और फ्लोर्स पे बनाया जाता है। आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, या फिर घर के बाहर जो मेन दरवाजा है उस पे भी ये बनाते हैं। इट इज एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वीमेन इन द फैमिली। द डिजाइन्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल, ब्यूटीफुल होते हैं, मैथमेटिकल मतलब वहाँ पे जो है बहुत सारे मैथमेटिकल पैटर्न्स बनते हैं, जैसे आपको इसमें भी दिखेगा, यहाँ पर कुछ शेप्स भी दिखेंगी, स्क्वायर दिखेगा आपको, है ना, और काइट दिख रही है और बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चर ट्रेडिशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ मीन। उसके बाद दूसरा बच्चा खड़ा होके क्या बोलता है, सुप्रभात, आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। तो ये उड़ीसा की एक लड़की है। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल नेम ढोकरा। अच्छा, इस वर्ड को एक बार देखिए, कुछ लोग जो है ना, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है प्रैक्टिस। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको प्रैक्टाइज बोलते हैं। अगर मतलब इस एस की जगह सी होगा तो वो सोचते हैं कि अगर सी होगा तो इट विल बिकम प्रैक्टिस और अगर एस होगा तो इट विल बिकम प्रैक्टाइज, जबकि ऐसा है नहीं। इसको भी हम प्रैक्टिस, बस थोड़ा सा फर्क है दोनों के प्रोनाउंसिएशन में, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इसको बोलेंगे प्रैक्टिस। तो सुप्रभात, आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम ओडिशा। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा। तो प्रिया रंजन हमें बता रही है कि वो उड़ीसा की रहने वाली है और यहाँ पर जो ये ढोकरा इसने दिखा रखा है, ये इसकी ट्राइब जो है वो 4000 साल पहले से इस क्राफ्ट को बनाती हुई आ रही है। अब ये बनता कैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, वी मेक अ फिगर विद क्ले एंड ड्राई इट एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स। तो सबसे पहले मिट्टी लेते हैं, उससे डिजाइन बनाते हैं, उसको सुखाते हैं और फिर उसके ऊपर जो है एक वैक्स की लेयर, मोम की लेयर चढ़ा देते हैं। देन वी carve the fine details on the wax. After that we cover the figure with clay and put it in fire. अब ये जो वैक्स उसके ऊपर चढ़ाई है, उस वैक्स के ऊपर ये डिजाइन बना देते हैं। वैक्स पे डिजाइन बनाने के बाद ये फिर से उसके ऊपर क्ले का एक जो है वो चढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद उसको डाल देते हैं आग में। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि जो वैक्स थी वो तो मेल्ट होगी और वो जो है छोटे छोटे छेदों से बाहर आ जाती है, लेकिन अंदर वाली लेयर और बाहर वाली लेयर के बीच में जहां पर वैक्स थी, अब वो जगह खोखली हो गई, अब वहां पर कुछ भी नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं नेक्स्ट, के ये ब्रास लेते हैं, पीतल, पीतल के जो स्क्रैप्स हैं, टुकड़े, और उनको मेल्ट करते हैं और फिर उन खाली जगहों पर डाल देते हैं। तो इसकी वजह से जहां पर वैक्स थी, जो खाली जगह थी, वहां पर अब मेटल चला गया और उस मेटल जो है वहां की शेप, वैक्स की शेप ले लेता है। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी। तो बाद में ये क्या करते हैं, बाहर की जो मिट्टी है उसको हटा लेते हैं और अंदर से जो निकलता है दैट इज कॉल्ड, वो उस पर्टिकुलर शेप में इनको मेटल का एक आर्ट मिल जाना। उसके बाद है सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। आई वांट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल। अब देखो यहाँ पर आपको जो ये कप दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में कोकोनट के शेल से बना हुआ है। वो ब्राउन वाला कोकोनट आता है ना, तो उसका उसका इसके अंदर से जो है ये व्हाइट कलर की वो जो गिरी निकलती है, उसके बाद ये जो खोखला है, ये वो चीज। ठीक है, तो इसको पहले साफ करते हैं, ये अंदर से बाहर से साफ करने के बाद क्या करते हैं, आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर या मशीन, मशीन या सैंड पेपर की मदद से इसको
फिर जो है स्मूथ किया जाता है और देन वी गिव इट द शेप वी वांट। फिर हम इसका जो भी चीज़ इससे बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं और फिर इसके नीचे कुछ चिपका देते हैं, मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग बेस। तो ये बेस चिपकाना ज़रूरी है, वरना ये बेपेंदे लोटे की तरह गुढ़कता ही रहेगा, है ना? ऐसा कप तो टिकेगा ही नहीं, तो इसके नीचे कुछ ना कुछ स्टेबल रखने के लिए इसको कुछ ना कुछ चिपकाया जाता है। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। और फिर बाद में वो वुड पॉलिश, जो लकड़ी की जो पॉलिश आती है उससे इसको चमका देते हैं। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बोल्स, कुछ लोग इसको बाउल्स बोलते हैं, इट इज नॉट बाउल्स इट इज बोल। एंड इवन jewelry फ्रॉम द कोकोनट शेल्स, इट इज बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। तो इससे छोटी छोटी कटोरियाँ बन सकती हैं या ज्वेलरी के आइटम बन सकते हैं। और ये बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ है जो अपने इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती रहती है, पोल्यूशन करती रहती है वो चीज़। तो ये बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद एक स्टूडेंट और आया, शुभोदयम, आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो ये बाला मुरली की बात है। I want to tell you about a 400-year-old art of making toys in village। तो ये जो बता रहा है आंध्र प्रदेश के एक कोई गांव है, वहां पर 400 साल पुरानी आर्ट, और उस गांव का नाम है कोंडापल्ली। कोंडापल्ली में ये टॉयज बनाने का जो है 400 साल पुराना इतिहास है इसका। टू मेक द टॉयज वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम नियर बाई हिल, पास के जो हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, वहां से ये सॉफ्ट वुड लेकर आते हैं। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली, फिर ये अलग अलग हर चीज को उसमें से कार्व करके बना लेते हैं। देन वी यूज मक्कू। मक्कू क्या होता है? एक पेस्ट होती है किसकी? इमली की। टैमरिंड सीड पाउडर, इमली के जो बीज होते हैं उसका पाउडर, और जो लकड़ी का बुरादा होता है, लकड़ी का जो पाउडर होता है, उसको दोनों को मिक्स करके और फिर इन सभी पीसेस को उससे जोड़ दें। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉय। और फिर उसके बाद इसको ढंग से थोड़ा सा डिटेल्स इसमें ऐड की जाती है, जैसे आंखें बनाना, इसके पैर बनाना, व्हील्स पे ये सब करना। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर्स एंड वेजिटेबल डाइज एंड इनेमल पेंट्स टू कलर देम। और आखिर में हम ऑयल और वाटर कलर का इस्तेमाल करके, या वेज जो वाटर कलर या वेजिटेबल डाइज, जो सब्जियों से जो डाई बनती है, कलर बनता है, इनेमल यानी कि जिसको पेंट बोलते हैं, इससे हम इसको कलर कर देते हैं। These toys are based on folk stories, animals, birds, bullocks, carts, rural life, etc. तो ये जो टॉयज हैं ये किस पे बनते हैं? या तो वहाँ की जो कहानियाँ होती हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, या बैलगाड़ियाँ होती हैं, या गांव की लाइफ होती है, उसके बारे में ये होते हैं। के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना जरूर माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।